अपने चारों तरफ आने ही नहीं देगा, किसी भी वीड को अपने चारों तरफ नहीं आने देगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्मूदर क्रॉप। अब देखिए ये क्या है, स्मूदर क्रॉप बनाया कैसे गया, तो इस यहाँ पर भी यही काम किया जाता है। यहाँ इसके जीन में कुछ इस तरह का एक्टिविटी किया जाता है कि वहां पर जितना भी वीड उसके चारों तरफ आएगा, इसको ये पहले से क्या करता है, डिजेनरेट कर लेता है, या उसमें कुछ नेचुरल एक्टिविटी ही ऐसा रहता है कि वो क्या करता है कि उसके चारों तरफ, उसके राउंड में जो भी मिनरल्स और वाटर है उसको यूज करके या उसको रोक करके रखता है, जिसके कारण वीड को वो नहीं मिल पाता और वीड वहां को नहीं करता है। इसका एग्जांपल भी दिया बार्ली और रे, बार्ली और रे। अब इसके बाद बायो हर्बिसाइड, बायो हर्बिसाइड। देखिए हर्ब मतलब समझ रहे हैं, हर्बिसाइड समझते हैं, हर्ब समझ रहे हैं, हर्ब मतलब जो छोटा छोटा प्लांट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। जो छोटा छोटा प्लांट है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हर्ब्स कह रहे हैं। अब देखिए कि वो जो हर्ब्स है, वहां पर हर्ब्स जो है वहां क्या होता है कि हर्ब्स को डिजेनरेट करने के लिए जिस चीज का हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग हर्बिसाइड कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हर्बिसाइड कहते हैं। अब देखिए कि बायो हर्बिसाइड यानी कि उस हर्ब को खत्म करने के लिए, डिजेनरेट करने के लिए अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, बायो हर्बिसाइड। दिस इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद आता है बायो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को डिजेनरेट करने के लिए। अगर हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट को डिजेनरेट करने के लिए हम लोग अगर क्या करेंगे कि माइक्रो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को डिजेनरेट करने वाला जो वो क्या है, इंसेक्टिसाइड। अब इस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करें तो वो हो गया फिर बायो इंसेक्टिसाइड। देखिए दीज आर नॉन परसिस्टेंट, नॉन टॉक्सिक एंड non-persistent and non-toxic. These involve pathogen, parasite and predator. ये क्या होता है, इसमें तीन चीज क्या सब इसमें आएगा, पैथोजन, पैरासाइट और प्रीडेटर। देखते हैं बारी बारी से क्या है तीनों। बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, इस तरह से ध्यान दीजिए। नॉन टॉक्सिक, नॉन परसिस्टेंट, नॉन टॉक्सिक, नॉन परसिस्टेंट एंड बायोडिग्रेडेबल। इसका किसी भी तरह का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कहीं पर नहीं होता। इधर पैथोजन के फॉर्म में होगा, पैरासाइट के फॉर्म में होगा, प्रीडेटर के फॉर्म में होगा। पैथोजन समझ रहे हैं, पैरासाइट, पैरासाइट क्या है, ऐसा ऑर्गेनिक जो अपने फूड के लिए कंप्लीटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा। अगर कंप्लीटली डिपेंड कर गया तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उसको डिजेनरेट कर देता है, धीरे धीरे क्या करेगा, उसको डिजेनरेट कर देगा। प्रीडेटर तो आप समझ रहे हैं, शिकारी क्या करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है बायो इंसेक्टिसाइड में जो क्या करता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीधा डिजेनरेट कर देगा। देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, पहला लेडी बग इज यूज फॉर बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट जो है, इंसेक्ट जो है उसको डिजेनरेट करने के लिए क्या किया जाता है, लेडी बग नाम का, लेडी बग का जो है यूज, लेडी बग नाम के इंसेक्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद है ड्रैगन फ्लाई। ये देखिए लेडी बग और ड्रैगन फ्लाई, ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है। ड्रैगन फ्लाई फॉर एम्फिड एंड मॉस्क्यूटो, एम्फिड्स और मॉस्क्यूटो को डिजेनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेडी बग इंसेक्ट का यूज करते हैं। इसके बाद ड्रैगन फ्लाई का यूज करते हैं। इसके बाद आता है मॉस्क्यूटो के लार्वा को डिजेनरेट करने के लिए गैम्ब्यूसिया नाम का जो फिश है उसका यूज करते हैं। या इसके अलावा देखिए, इस सब चीज के अलावा इंसेक्ट हार्मोन और पारा हार्मोन, इंसेक्ट हार्मोन को हम लोग पारा हार्मोन नाम देते हैं, ये याद रखना है। इंसेक्ट हार्मोन को क्या कहेंगे, पारा हार्मोन। देखिए क्या होता है, इंसेक्ट हार्मोन को या पारा हार्मोन को जब
प्लांट पर दिया जाता है। प्लांट इंसेक्ट हार्मोन या पारा हार्मोन को निकाल करके क्या किया जाएगा कि प्लांट पर दे दिया गया, मिला करके वाटर में मिला करके प्लांट पर स्प्रे कर दिए। प्लांट पर स्प्रे करने के बाद क्या होता है कि वहां पर अगर कुछ मेल जो है, कुछ मेल अगर आता है तो वह मेल इंसेक्ट अगर वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद अगर वो वहां पर उसको हार्म करने का काम शुरू किया या किसी तरह का एक्टिविटी वहां शुरू हुआ, हार्मफुल एक्टिविटी, वो जैसे उसके बकल कैविटी में जाएगा ऑटोमेटिक वहां क्या होता है कि उस मेल, वो जो मेल इंसेक्ट है वो स्टरलाइज हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है, यानी कि अब वो क्या कर सकता है कि रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो सकता है। अब अगर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो फिर वहां पर क्या होगा कि नए इंसेक्ट का जो आना है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। इसके बाद देखिए मॉनिटरिंग हार्मोन एक्ट अर्ली डेथ ऑफ इंसेक्ट। कुछ हार्मोन ऐसा होता है कि अगर वहां पर क्या किया जाए कि उसको स्प्रे किया जाता है तो स्प्रे करने के बाद क्या होता है कि वो उस अगर किसी इंसेक्ट में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाता है तो वहां जाने के बाद वो क्या करता है कि उसके डेथ का जो टाइम, लाइफ स्पेन जो है, लाइफ स्पेन जो होता है उसको क्या करता है, कम कर देगा। उसको क्या करेगा, ये कम कर देगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बायो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण हम लोगों को क्या है, हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है हम लोगों के प्लांट को या फिर किसी भी और एनिमल्स को, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायो फर्टिलाइजर है क्या। बायो फर्टिलाइजर क्या है, अगर हम लोग इसका बात करें तो ये देखिए ऐसा ऑर्गेनिज्म, बायो का बात कर रहे हैं तो लिविंग होगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है कि सॉइल के क्वालिटी को, न्यूट्रिटिव क्वालिटी को क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के न्यूट्रिटिव क्वालिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बायो फर्टिलाइजर। उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, बायो फर्टिलाइजर। अब देखिए यहां पर आप कि ये जो बायो फर्टिलाइजर है ये किस तरह से, माइक्रोब्स किस तरह से इसमें काम करता है। तो पहला आता है ऑर्गेनिक पानी, जिसके बारे में आपको एक बार नहीं 3 बार बताया गया अभी तक। सबसे पहला आप सीवेज ट्रीटमेंट में देखें, दूसरे बार यहाँ पर देखें, तीसरा आप पीछे के ही चैप्टर में इन्वायरमेंटल इशू में आपको बताया गया था रमेश चंद्र डागर नाम के हरियाणा के फार्मर के बारे में, जो क्या कर, जिसके द्वारा क्या किया जाता था कि एक पोल्ट्री फार्म डोमेस्टिक यूज से जो वेस्ट होता था, पोल्ट्री से जो होता था, उसको क्या करता था, प्लांट में देता था, प्लांट लैंड में, सॉइल में दिया जाता था, जिसके कारण उसका न्यूट्रिटिव क्वालिटी बढ़ता था। उसके बाद वहां से जो प्लांट होता फिर उसको पोल्ट्री फार्म और डोमेस्टिक यूज में, डोमेस्टिक एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप पहले से जान रहे हैं, इसके बारे में नहीं बता रहे। दूसरा है मेन सोर्स इसका, जो किसका, बायो फर्टिलाइजर का। मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगी। बहुत सारा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगी ऐसा है जो क्या करता है, बात फर्टिलिटी, सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगी क्या है, बायो लिविंग है, जो क्या कर रहा है, फर्टिलाइज करने का काम कर रहा है, इसके फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को। उसी को हम लोग क्या कह देंगे, बायो फर्टिलाइजर। इसमें देखिए कुछ एग्जांपल दिया है। सबसे पहले सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो राइजोबियम है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा। कहां करेगा, तो जो लेग्यूमिनस फैमिली का प्लांट है, दाल वाला जो प्लांट है, उसके रूट में प्रेजेंट होगा, उसके रूट मॉड्यूल में प्रेजेंट होगा। यह आपको बताया गया होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, 11th के प्लांट फिजियोलॉजी में इसके बारे में चर्चा है बहुत सारा। अब देखिए यहाँ पर केवल आप थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि ये क्या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो क्या करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट के रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन फिक्स करके क्या करता है, उस प्लांट को देता है, जिसके बदले में प्लांट जो है इसको क्या करेगा, प्लांट इसके बदले में इसको फूड और शेल्टर जो है वो प्रोवाइड
करता है। दूसरा देखिए, दूसरा फ्रैंकिया, क्या है? फ्रैंकिया फिक्स नाइट्रोजन इन रूट नोड। ये कहीं पर भी होगा, ये क्या करता है? ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। ये जनरली आपको नॉन लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इस ब्रैकेट में थोड़ा सा हम दे देते हैं, ये क्या होगा? लेग्यूम में होगा, और ये क्या होगा? नॉन लेग्यूम प्लांट में होगा, जो लाल वाला पौधा नहीं है, वहां पर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है एनाबीना एजोला। एनाबीना एजोला, लेकिन एनाबीना का बहुत सारा स्पीसीज है, हम लोग बात कर रहे हैं किसका? एजोला है। एनाबीना एजोला फिक्स नाइट्रोजन इन लीव्स ऑफ एजोला। एजोला प्लांट के लीव्स में क्या होता है कि ये एनाबीना एजोला नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, जिसके बदले प्लांट इसको क्या करता है? किसी भी तरह का हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके बाद किसके बाद आता है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया। क्या सब है? तो एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर। एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्री लिविंग है, किसी के साथ नहीं रहेगा, कहीं भी सॉइल में क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है, और ये क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल को देगा। समझ गए बात को? इस तरह से मेन सोर्स में हम लोग देख लिया सब बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में? तो माइकोराइजा के बारे में। तो देखिए, माइकोराइजा सबसे पहले है क्या? माइकोराइजा क्या है? ऐसा एसोसिएशन, ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझ में आ रही है बात? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म अगर एक साथ है तो दोनों को क्या है? बेनिफिट है, ना कि किसी को भी हार्म नहीं होगा। याद रखिएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन जिसमें क्या होगा? दो ऑर्गेनिज्म एक साथ है तो दोनों को क्या होगा? बेनिफिट होता है। इसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब अगर ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें किसी को ना नुकसान है, किसी को नुकसान नहीं है, दोनों को फायदा है, इस तरह का जो एसोसिएशन होगा अगर प्लांट और फंगी के बीच है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर प्लांट और फंगी के बीच है तो उसको हम लोग कह देते हैं माइकोराइजा। अब देखिए, माइकोराइजा दो तरह का, क्या सब? इक्टो और इंडो। अगर फंगी का अगर आप बात करेंगे, फंगस जब देखते हैं हम लोग, तो वहां आप देखते कुछ अगर इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है कुछ फंगस में, इसको हम लोग हाइफा कहते हैं। हाइफी क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। अब देखिए कि ये हाइफी अगर क्या है कि प्लांट में, अगर वो हाइफी प्लांट के इक्टो का बात कर रहे हैं, अगर ये हाइफी प्लांट के ऊपर के सरफेस पर है तो इसको हम लोग इक्टोमाइकोराइजा कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्टोमाइकोराइजा। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इक्टोमाइकोराइजा। और अगर ये प्रोसेस इक्टोमाइकोराइजा कहाँ होगा? तो फाइनस और ऑक में, फाइनस और ऑक प्लांट में क्या होता है? इक्टोमाइकोराइजा प्रोसेस पाया जाता है। इंडो अगर क्या होता है? फंगल हाइफी जो है वो क्या करता है कि कॉर्टेक्स, रूट के कॉर्टेक्स को क्या करेगा? पेनिट्रेट करके इंटरनल स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है और वहां से काम करता है। तो इस तरह का जो माइकोराइजा रिलेशन है, इसको हम लोग इंडोमाइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इंडोमाइकोराइजा। एग्जाम्पल है इसका ऑर्किड और कॉफी। ऑर्किड और कॉफी। अब देखिए आप कि कुछ रिवर एक्शन प्लान है जिसको आपको खुद से पढ़ लेना। रिवर एक्शन प्लान आपको खुद से पढ़ लेना है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, वो आपको क्या करना पड़ेगा? याद ही रखना पड़ेगा। कुछ रिवर एक्शन प्लान है, जैसे फिलहाल में क्या है, कुछ दिन पहले, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि नमामि गंगे नाम के प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, 350 करोड़ रुपया जो है ये क्या किया गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में दिया गया। इसी तरह से और भी बहुत सारा प्लान है जहां पर अलग अलग समय में जो क्या किया गया, लॉन्च किया गया। रिवर एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान है,
ये सब कुछ ऐसा प्लान है जो क्या है, रिवर को बचाने के लिए, साफ करने के लिए दिया जाता है। समझ गए? तो इस तरह से रिवर एक्शन प्लान है। ये अगर आप पढ़ लीजिएगा खुद से। इसके बाद आपका जो ये चैप्टर है ये हो गया खत्म। आज के लिए इतना ही, बाकी का बात हम लोग